एक वाक्य और मैं बोलता हूँ, भविष्य में आपको काम देगा। चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्मांड में जहाँ कोई दिव्यता है, आज कोई इंद्र बनकर, ब्रह्मा बनकर, यम बनकर, धर्मराज बनकर, कुबेर बनकर, वरुण बनकर है, तो समझना चाहिए कि वेदोक्त कर्मकांड उपासना कांड का समुचित अनुष्ठान उन्होंने मर्त्यलोक में, बृहद भारत में, बिल्कुल में उत्पन्न होकर किया था। उसके फलस्वरूप ये देह त्याग के पश्चात लोकपालों के पद को प्राप्त हुए। बात सच्ची है या नहीं? लेकिन वर्तमान में जिस विधा का अवलंबन लेकर भारतवर्ष को और पूरे विश्व को विकास के नाम पर धकेला जा रहा है, उसके गर्भ से क्या निकलेगा? वेदोक्त कर्मकांड उपासना कांड विहीन जो विकास है, उसके गर्भ से नरक और नारकीय प्राणियों का समुदाय ही प्रकट हो सकता है। अंत में संकेत करता हूँ कि होना क्या चाहिए। एक और चीज़ है, विकास के नाम पर हिंदुओं को बिल्कुल क्या कर दो, मुग्ध कर दो, मूर्छित कर दो और बहुत आसानी से लोकमत अपने अनुकूल करके इनके मान बिंदुओं को विकृत और विध्वस्त कर दो। एक नई प्रक्रिया चली है, आलोचना मैं नहीं करूँगा, राज्यपाल जी भी सुन रहे हैं और किसी पार्टी के न होने पर भी भूतपूर्व दृष्टि से पार्टी के तो हैं ही हमारे बड़े लाडले प्यारे हैं। एक और विषय दे दिया गया है, शांति के नाम पर। पहले विकास एक नया आयाम हो गया, शांति के नाम पर आप अयोध्या को नया मक्का का रूप दे दीजिए। वही वाला होने वाला है, आगे चलकर वही स्थिति काशी की होगी, वही स्थिति मथुरा की होगी। समझ गए? तीन नए पाकिस्तान एक ही प्रांत में बनाने का उपक्रम शांति के नाम पर चल रहा है, पूरा विश्व मोहित है। बहुत अच्छा निर्णय, बहुत अच्छा निर्णय। इस निर्णय गीता का 18वां अध्याय लीजिए, अग्रे अमृतोपमम परिणामे विषमेव। और अंत में मैं 2 वाक्य कहता हूँ, गीता के आधार पर आप विकास को परिभाषित कीजिए, क्रियान्वित कीजिए। तमोगुण की प्रगल्भता की दशा में जिस ज्ञान विज्ञान का उद्रेक होता है बुद्धि में, सर्वथा विपरीत होता है। आजकल भारत में विकास की जो परिभाषा गढ़ी गई है क्रियान्वित करने की विधा, तमोगुण की प्रगल्भता का परिणाम। रजोगुण की प्रगल्भता की दशा में जिस प्रकार के ज्ञान विज्ञान का उद्भव होता है, वो क्या होता है? अयथावत, न सर्वथा यथार्थ, न सर्वथा अयथार्थ। सत्व गुण की प्रगल्भता की दशा में जो ज्ञान विज्ञान उद्भूत होता है, सर्वभूतेषु येनैकं भावव्ययं मीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम्, वही विश्व के लिए हितप्रद होता है। अब तक मैंने संकेत में कहा, इस बात को भूल जाइए कि रॉकेट, कंप्यूटर, एटम, मोबाइल के युग में सनातन सिद्धांत की उपयोगिता नहीं है। पृथ्वी की उपयोगिता है, पानी की उपयोगिता है, प्रकाश की उपयोगिता है, पवन की उपयोगिता है, आकाश की उपयोगिता है, इंद्रियों की उपयोगिता है, अंतःकरण की उपयोगिता है, प्राणों की उपयोगिता है, जीवों की उपयोगिता है, जगदीश्वर की उपयोगिता है। जितने प्राचीन तत्व हैं उनसे दूरी बनाएंगे तो एक क्षण भी किसी का अस्तित्व ही नहीं रहेगा। सबसे पुराने परमात्मा हैं, तो क्या उनकी उपयोगिता के दिन लग गए? इसलिए अगर अंध परंपरा कोई प्राचीन है, पुराण मित्येव न साधु सर्वम, उसको दूर कीजिए। आपके प्रवचन का सारांश यह हुआ, व्यासपीठ का दायित्व, आप सब व्यासपीठ से संबद्ध हैं। क्या दायित्व है जी? हिरण्यकश्यपु के शासन को चुनौती देने वाला कोई शासक था दूसरा? व्यासपीठ से संबद्ध देवर्षि नारद ने उसी के गर्भगत कयाधु के गर्भ में रहने वाले बाल गोपाल प्रहलाद को नीति अध्यात्म का उपदेश देकर बम बना दिया, आत्म बम। यह व्यासपीठ की महिमा है। आज क्या चल रहा है? राजनीतिक दलों ने अपने एजेंटों को धर्माचार्य के रूप में स्थापित किया है। आदि शंकराचार्य की प्रशस्त परंपरा में 2503 वर्ष तो केवल पूरी पीठ की आयु है, और भगवान आदि शंकराचार्य 10वें स्थान पर थे। श्रीमन नारायण से हमारी परंपरा है, श्रीमन नारायण से भगवान शंकराचार्य 10वें स्थान पर, और शंकराचार्य के बाद मेरा स्थान 145वां है। श्रीमन नारायण से मेरा स्थान 155वां है। गोदावरी के तट पर ही प्रादुर्भाव हुआ था सनत कुमार जी का, सनंदन जी का, अर्थात पनुपादाचार्य जी का। हमने संकेत किया क्या
1,97,49,119 वर्षों की हमारी परंपरा इस कल्प में है गुरुगद्दी की। श्रीमन नारायण से अब तक 1,97,29,49,119 वर्षों की हमारी परंपरा है। कोई अंगूठा दिखाकर या घुड़की मार करके उसे विलुप्त कर देगा, ऐसी स्थिति में हम कहना चाहते हैं हम राष्ट्र के हितैषी हैं, विश्व के हितैषी हैं। देवर्षि नारद वाली भूमिका हम कभी भी प्रस्तुत कर सकते हैं। आगे, बैन के शासन तंत्र को चुनौती देने वाला कोई शासक था उस समय? भृगु महर्षि ने दिए नहीं चुनौती, जैसा राजा चाहिए था दिया या नहीं? भुजदंडों का मंथन करके राजा रानी को प्रकट किया या नहीं? रावण के शासन तंत्र को चुनौती देने वाला कोई शासन तंत्र था क्या? नहीं ना। फिर किसने चुनौती दी? वशिष्ठ जी ने चुनौती दी भगवान राम को प्रकट करके। और कंस दुर्योधन के शासन तंत्र को चुनौती देने वाला कोई दूसरा शासक था क्या? कृष्ण द्वैपायन भगवान वेदव्यास जी ने चुनौती दी, मैत्रेय जी सहायक थे। और बौद्धों के शासन तंत्र को चुनौती देने वाला कोई माई का लाल दूसरा शासक था क्या? आदि शंकराचार्य जी ने, कुमारी भट्ट जी ने चुनौती दी। नवरत्नों ने विक्रमादित्य को खड़ा करके उस समय के दिशाहीन शासन तंत्र को छिन्न किया। चाणक्य जी ने चंद्रगुप्त को आगे करके दिशाहीन शासन तंत्र को छिन्न किया। समर्थ रामदास जी ने शिवाजी को आगे करके उस समय के दिशाहीन शासन तंत्र को छिन्न किया। हमारा दायित्व है कि सबको अभय दान देते हुए हम अपनी मर्यादा में रहकर पूरे विश्व में, विशेषकर भारत में, इसके अस्तित्व आदर्श की रक्षा के लिए स्वस्थ प्रकल्प निर्धारित करें, क्रियान्वित करें। हर हर महादेव।